राधे, जय नारायण। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम लोग यहाँ पे विशेष बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि चंदन लगाने से क्या होता है और चंदन किस चीज़ का लगाना चाहिए, चंदन का रंग क्या होना चाहिए, किस पदार्थ का चंदन होना चाहिए और किस अंगुली से लगाना चाहिए, अंगूठे से लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दें कि हमारे संपूर्ण जीवन में शास्त्रों के अनुसार, वेदों पुराणों के अनुसार चंदन का बहुत ही महिमा है और बड़ी ही महानता है। देखिए, चंदन जब हम अपने मस्तक में लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर जो आज्ञा चक्र होता है और वो गुरु का भी प्रतीक होता है, और जिससे कि हम जब वहाँ पे चंदन लगाते हैं तो चंदन के लगाने से वहाँ पे अगर साइंटिफिक बात करें तो वहाँ हमारा मस्तिष्क चमकता है। मस्तिष्क जो हमारा होता है वो बड़ा चमक उठता है और चंदन लगाने से हमारा चेहरा भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और सदैव कोशिश करें कि रक्त वर्ण का जो लाल कलर का रोली कुमकुम, इसको ज़रूर आप मस्तक में लगाएं। कोई भी चंदन आप लगाएं। और सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि हरी चंदन यानी कि तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसको जो है पहले कुमकुम से आप जो है ऊपर की ओर दोनों तरफ उठाए हुए लकीर, जैसे कि त्रिशूल की लकीर होती है, वैसे आप बना लीजिए। और बीच में जो है तुलसी की लकड़ी को घिस के उसको जो है थोड़ा आप लगा लीजिए, तो वो हरी चंदन होता है। और हरी चंदन लगाने वाले प्रत्येक भक्तों को भगवान विष्णु नारायण हरि बहुत ही प्रिय उसको भक्त को मानते हैं और उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षक हो जाते हैं, जिससे कि उसके सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और भी कई अच्छे अच्छे चंदन हैं जिनको आप धारण कर सकते हैं। और कभी भी आप ध्यान दें कि गर्मी का मौसम हो और चंदन धारण करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है, जिससे कि आपको शांति मिल सकती है। तो इस प्रकार चंदन का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। और अब बात करें कि किस अंगुली से कैसे चंदन करना चाहिए, तो देखिए, सर्वप्रथम भगवान की पूजन आप कर रहे हैं या गुरु की पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप अनामिका, जो कि सबसे 5 उंगली में से सबसे अंतिम कनिष्ठा जो है उसके बगल में अनामिका होती है। मध्यमा और कनिष्ठा के बीच में अनामिका होती है। अनामिका उंगली से चंदन करना चाहिए। भगवान को, गुरुदेव को हो जो वैसे हैं पूजनी हैं उनको। और आप इस चंदन से देखिए, जब हम अनामिका से चंदन करते हैं, और देखिए कनिष्ठा जिसको जो है साधारण भाषा में रिंग फिंगर भी बोलते हैं, इसी में जो है रिंग इत्यादि का जैसे कि सगाई इत्यादि होता है तो रिंग पहनाते हैं। तो देखिए, इस उंगली का संबंध जो है सीधा सूर्य भगवान से होता है। इस उंगली से तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो इस उंगली से चंदन करना चाहिए। देखिए, मध्यमा की बात करें तो मध्यमा उंगली हाथ की सबसे बड़ी उंगली होती है। इस उंगली का संबंध शनि ग्रह से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मध्यमा उंगली का प्रयोग खुद को तिलक लगाने के लिए करना चाहिए। जब प्रतिदिन आप पूजा करें तो अनामिका से भगवान को तिलक लगाने के बाद मध्यमा उंगली से खुद को तिलक करें। देखिए, कनिष्ठा उंगली की बात करें तो कनिष्ठा यानी कि सबसे छोटी उंगली जो होती है, 5वें नंबर की वो उंगली होती है, जो कि ये सब शुभ कार्य में भी इसका वर्जित होता है, इसका वर्णन नहीं आता है। और इस उंगली से तिलक नहीं लगाना चाहिए। इस उंगली का जो सीधा संबंध होता है वो बुध से होता है। देखिए, तर्जनी की बात करें तो यह अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली होती है और इस उंगली का प्रयोग केवल मृत व्यक्ति को तिलक लगाने के लिए किया जाता है, ताकि मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो सके। और इससे कभी भी किसी पूजनीय या भगवान को चंदन नहीं करना चाहिए, स्वयं भी चंदन नहीं करना चाहिए। मात्र केवल मृत व्यक्ति को चंदन लगाने का विधान है इस उंगली से। अंगूठे से तिलक लगाने के लिए देखिए, अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह या धन वैभव के कारक माने जाते हैं। दशहरा और रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर बहनें अपने भाइयों को विजय की कामना करते हुए अंगूठे से तिलक करती हैं। पहले जब भी राजा युद्ध पर जाते थे तो रानी अंगूठे से राजा के मस्तक पर तिलक करती थी। अर्थात जो भी आपसे बड़े हों उनको आप अंगूठे से तिलक करें।
और देखिए फिर से मैं आपको बता दूं कि अनामिका से भगवान को चंदन करें, पूजनीय गुरुदेव को चंदन करें, मध्यमा से स्वयं को चंदन करें, और अंगूठे से सब जो बड़े भैया हों, बड़े भाई हों या बहन भाई जो भी होता है उनको चंदन किया जाता है। इस प्रकार आप चंदन लगा के तस को सुसज्जित करें और अपने तेज को बढ़ाएं।